नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूर्ण संख्या में सहचर्य गुण को देखेंगे कि पूर्ण संख्या में सहचर्य गुण होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हम जो 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, उसमें बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ में सहचर्य गुण होता है कि नहीं होता है। जैसे हम 3 अंक लेते हैं, 4, 3, 2। अब इसको जोड़ना है 4, 3, 2 को। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 4 में पहले 3 से 3 को जोड़ दे रहे हैं। 4 में 3 को जोड़ दिए तो कितना हुआ? 7 और 2, 9। ऐसा भी हो सकता है कि हम 4 को न जोड़ के पहले 3 और 2 को जोड़े। देखिए 4, 3 जोड़ 2 हुआ 4 जोड़ 5, 9। दोनों में क्या आया? परिणाम बराबर है, समान आया। तो इस विधि को कहते हैं, इस तरह का जो गुण होगा उसी को कहते हैं सहचर्य गुण। मतलब कि 3 संख्या लेना था, तीनों को जोड़ना था, तो हम किसी समय 2 संख्या को ले रहे हैं और बाद में तीसरा संख्या को ले रहे हैं। जैसे पहला दूसरा लिए, दूसरे बार में दूसरा और तीसरा लिए। पहले बार में क्या था? पहला और दूसरा लेकर जोड़ लिए और तब तीसरा को जोड़े। और दूसरी स्थिति में क्या किए कि दूसरा और तीसरा को पहले जोड़ लिए और तब पहला को जोड़े। दोनों बार में क्या आया? समान परिणाम आया, समान योगफल आया। तो इस तरह का जो गुण हुआ इसी को बोलते हैं सहचर्य गुण, और अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 जोड़ 3 जोड़ 2 बराबर होंगे 4 जोड़ 3 जोड़ 2। किसी भी संख्या के लिए एक गुण सही है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a जोड़ b जोड़ c बराबर होंगे a जोड़ b जोड़ c। इस तरह, ठीक है। अब हम लोग समझ गए कि 3 संख्या होना चाहिए। कोई भी 3 संख्या आप ले तो देखेंगे कि जोड़ का गुण उसमें होगा। कोई 2 संख्या को पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद तीसरे को जोड़ेंगे तो परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि पूर्ण संख्या में योग का सहचर्य गुण होते हैं। लिखेंगे कि योग में सहचर्य गुण, यहाँ लिख देते हैं पूर्ण संख्याओं के योग में सहचर्य गुण होते हैं। अंग्रेजी में एडिशन ऑफ होल नंबर्स is associative। एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। तो ये हम लोग देखें योग का सहचर्य गुण। क्या देखें? योग का सहचर्य गुण। 3 संख्या लेकर जांच किए, आप कोई भी संख्या लेकर जांच कर सकते हैं। आगे ऐसे ही देखते हैं कि क्या ऐसी बात घटाव में होती है क्या, उसमें भी क्या परिणाम अलग आते हैं कि एक ही जैसा आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखें घटाव में 3 संख्या फिर लिए, 7, 4 और 3। इस बार क्या किए कि 4 में से 3 को पहले घटाए, यानी दूसरा में से तीसरा को पहले घटाए। तो 4 में से 3 घटाने पर कितना हुआ? 1। अब 7 में से 1 को घटा लिए, परिणाम हुआ 6। अब दूसरी स्थिति में क्या किए कि इस बार पहले में से दूसरे को घटाए, तो 7 में से घटाए 4, कितना आया? 3। अब उसमें से 3 घटाए, परिणाम क्या आया? 0।
तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ 7 घटाओ 4 घटाओ 3 बराबर नहीं है 7 घटाओ 4 घटाओ 3। तो इस तरह का परिणाम जब आएंगे तो हम कह देंगे कि सहचर्य गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अंक तो वही है, संख्या ले रहे हैं, तो दो संख्या कभी भी किसी को हम लें तो परिणाम में अगर अंतर आ गया तो इसको कहेंगे कि सहचर्य गुण नहीं होते हैं। तो लिख देंगे कि पूर्ण संख्या के घटाव में सहचर्य गुण नहीं होते हैं। यहाँ लिख देंगे, देखिए a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होंगे a माइनस बी माइनस सी, और लिख देते हैं पूर्ण संख्याओं के घटाव में सहचर्य गुण नहीं होते हैं। ठीक है। अब तीसरी क्रिया गुणा में देखते हैं कि उसमें क्या होता है। गुणा में सहचर्य गुण को जांचना है। देखिए यहाँ पर 4 बॉक्स बना हुआ है, 4 खाने हैं और नीचे में 2 खाने हैं। एक खाने में कितना बिंदु है? 1 2 3 4 5 6 बिंदु है, यानी 2 बिंदु 3 लाइन में है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3। ठीक है। सबका क्या होगा? 6 6। और एक कितना बॉक्स है? 4। तो चारों बॉक्स मिला के कितना हो जाएगा? 4 से गुना फिर कर देंगे तो यहाँ हुआ 4 गुना 6 24। अब इसी को नीचे वाला बॉक्स में ऐसा ही देखते हैं। तो एक लाइन में कितना बिंदु है? एक पंक्ति में 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान एक बॉक्स में 12 बिंदु है। और इसको हम लिखेंगे कैसे? तो 3 गुना 4 3 गुना 4, तो ये होगा 12, यहाँ भी हुआ 12। एक कितना बॉक्स है? 2 बॉक्स, 2 खाने हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 12 24। तो क्या देखें कि बॉक्स में 24 ही है, तो हम इनको गुना करके अलग अलग देखें तो परिणाम में अंतर नहीं आया। अलग 2 लाइन लिए, 2 को 3 लाइन में लिए और उसको 4 बॉक्स में रखे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 और कितना से गुना कर दिए? 4 से। और इस बार क्या किए? 2 3 गुना 4, मैंने एक बार बॉक्स लिए 2 गुना 3 का और एक बार बॉक्स लिए 3 गुना 4 का। दोनों में परिणाम क्या आया? बराबर। इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी 3 संख्या लेंगे तो 2 संख्या को एक बार गुना करें और तब तीसरा गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह गुना का सहचर्य नियम जो है सही है। ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी अगुना सी। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको फिर लिख भी देते हैं। तो हम देखें क्या कि गुना में सहचर्य गुण सही है, तो इसको लिख दिए पूर्ण संख्याओं के गुना में सहचर्य गुण होते हैं। अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। अब अंतिम क्रिया भाग में या विभाजन में देखते हैं कि सहचर्य गुण होते हैं कि नहीं। ये चौथी क्रिया विभाजन में या भाग में, अंग्रेजी इन डिवीजन। 3 संख्या ले रहे हैं 16 4 2, नीचे भी लिख दिए इसी को 16 भाग 4 भाग 2। पहली बार क्या कर रहे हैं कि 16 में पहले 4 से भाग देते हैं, तो इसको इस तरह लिख दिए 16 में 4 से भाग देंगे कितना होगा? 4, और तब 2 से भाग देंगे आया 2।
इस बार क्या कर रहे हैं कि दूसरी में तीसरी से भाग दे रहे हैं इसको। 16 भाग 4 में भाग दिए 2 से, कितना आया 2, तो 16 में 2 से भाग दिए 8। देखें तो दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब कि सहचर्य गुण पालन नहीं हो रहा है। इसको हम ऐसा लिख भी सकते हैं कि 16 भाग 4 भाग 2 बराबर नहीं है 16 भाग 4 भाग 2। किसी संख्या के लिए भी लिख सकते हैं, लिखेंगे a भाग b भाग c बराबर नहीं होंगे a भाग b भाग c के। ठीक है, तो इसका मतलब कि भाग की क्रिया जो है सहचर्य नहीं है, किसमें? पूर्ण संख्या में। तो इसको लिख देंगे कि पूर्ण संख्याओं में विभाजन में सहचर्य गुण नहीं होते हैं। तो इस तरह चारों क्रिया का हम देखें, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो जोड़ में और गुणा में सहचर्य गुण है और भाग और घटाव में सहचर्य गुण नहीं है। ठीक है, तो ये सहचर्य गुण देखें। तो सहचर्य गुण चारों क्रिया के लिए कैसा है? तो जोग में हाँ है, घटाव में नहीं, गुणा में हाँ और भाग में नहीं। आपको याद होगा कि समवृत्त नियम में या गुण में और क्रम विनिमय गुण और नियम में भी ऐसा ही होता था कि जोड़ में और घटाव में, तो जोड़ में होता था, घटाव में नहीं होता था, गुणा में होता था और भाग में नहीं होता था। तो इस तरह हम लोग आज 3 गुण देखे। कौन सा? सबसे पहले बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आगे हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, धन्यवाद।